नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज अपन प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहले इसके अंदर इसकी इंट्रोडक्शन, फिर इसका स्ट्रक्चर और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन में। कोशिका की परिभाषा और सिद्धांत सब चीज़ों के बारे में जानकारी होने के बाद सबसे पहला बिंदु आया कि विकास एवं केंद्र की संरचना के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया। पहला प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसके नाम से स्पष्ट होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी कोशिका जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, अर्थात किनमें मिलती है, जैसे बीजीए, बैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा। इनके अंदर क्या होता है, इनकी कोशिकाओं के अंदर झिल्ली युक्त केंद्र का अभाव होता है तथा अन्य द्विस्तरीय या द्विस्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांगों का भी अभाव होता है। आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में नहीं होकर नग्न न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है तथा प्रॉपर रूप से इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है। अब नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें मैंने प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना में बैक्टीरिया सेल के बारे में बताया है और इसकी स्ट्रक्चर में मुख्य 9 भागों को मैंने लिया है। पहला होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या करता है, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका की गतिशीलता को बनाए रखता है। इसके अंदर एक फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन होता है। साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फ्लैजेला की, वो 9+2 फॉर्म में नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 9+2 के रूप में इसकी संरचना होती है। अगला आता है रोम या फिम्बरी। ये सही किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर संयुग्मन का कार्य करती है। कौन? रोम या फिम्बरी। अगला कैप्सूल, या इसको हिंदी में बोलते हैं संपुटिका। ये क्या करती है कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में सुरक्षा का काम करती है, साथ ही उसकी संक्रमणशीलता को बढ़ाती है, संक्रामक क्षमता को बढ़ाती है। कौन? कैप्सूल। कौन बढ़ाता है? कैप्सूल। नेक्स्ट आता है सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डेड होने से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं मीजोसोम, और वो एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह की स्ट्रक्चर होती है। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मीजोसोम होता है और वो वही कार्य करता है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वाटर, न्यूक्लिक अम्ल आदि का मिश्रण होता है। साथ में इसके अंदर कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हरित लवक भी मिलते हैं। 70 प्रकार के राइबोसोम भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अगला बिंदु आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में नहीं होकर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है और इसके अंदर डीएनए नग्न रूप से पाया जाता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। अगला आता है प्लाज्मिड एंड एपिसोम। प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या किसी भी जीवाणु कोशिका के अंदर मुख्य डीएनए से एक अलग वर्ताकार दोहरे तंतुयुक्त डीएनए होता है, या मतलब संरचना होती है, डीएनए की बनी संरचना होती है दोहरे तंतुयुक्त, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। और अगर यही प्लाज्मिड गुणसूत्रों का भाग हो तो इसको क्या कहते हैं? एपिसोम। प्लाज्मिड के बारे में सबसे पहले लेंडरबर्ग ने 1952 के अंदर बताया, या खोज जो प्लाज्मिड की वो लेंडरबर्ग ने की। ये भी नोट करने वाली बात है। तो प्लाज्मिड की खोज लेंडरबर्ग ने करी। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर के मुख्य जो भाग है प्रोकैरियोटिक सेल के वो 9 है। अपन वापस से दोहरा देते हैं। फ्लैजेला, फिम्बरी, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड, जिसको मैंने डायग्राम में बता रखा है। नेक्स्ट
बात करते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अपन प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक तो सबसे पहला बिंदु, इसमें सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है। दूसरा कि जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। अगला, मीजोसोम श्वसन का कार्य करता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है वही। तीसरा, कोशिकांग या झिल्ली युक्त कोशिकांगों का प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर समस्त झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तारकाय का पूर्ण रूप से प्रोकैरियोटिक सेल में अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सभी एनिमल सेल के अंदर तारकाय पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर ये या कुछ एक प्लांट सेल के अंदर भी तारकाय मिलता है। कशाभिका में 9+2 संरचना नहीं होती, जबकि इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर कशाभिका में क्या होती है, 9+2 स्ट्रक्चर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। एनिमल सेल में तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लैंगिक जनन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर निषेचन युक्त लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल की बीजीए, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, जबकि यूकैरियोटिक सेल के समस्त अकशेरुकी, कशेरुकी एनिमल और समस्त प्लांट। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।